तो यार सिर्फ एक दिन के बाद आ रहा है आला वैकुंठपुरमुलु का ऑफिशियल हिंदी रीमेक शहजादा। और पता नहीं कब से मुझे इसके बारे में आपसे बात करनी थी भाई, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। और अब भी जब इसका रीमेक आने में सिर्फ एक दिन रह गया है तब इसकी बात करने जा रहे हैं हम। तो यार पहले ही काफी लेट हो गया है, अब और देर नहीं करते, सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहले तो जो लोग इस नाम पे हंसते हैं कि भाई इतना लंबा नाम कौन रखता है, ये नाम कितना फनी है, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इस नाम का, आला वैकुंठपुरमुलु नाम का मतलब क्या है। तो भाई सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो ये शब्द है वैकुंठ, इसका मतलब क्या है। वैकुंठ असल में भगवान विष्णु के महल का नाम है, और जो ये पूरा नाम है आला वैकुंठपुरमुलु, इसका मतलब है वैकुंठ ऐसा ही है। आला वैकुंठपुरमुलु एक बहुत ही फेमस कहानी गजेंद्र मोक्षणम की एक बहुत ही फेमस पंक्ति है, और इस पूरी पंक्ति का सार ये है कि हाथियों के राजा गजेंद्र को मकरम यानी कि मगरमच्छ से बचाने के लिए खुद भगवान विष्णु आए थे। क्या बात है। और ठीक वैसे ही इस मूवी में बंटू के जो पिता हैं रामचंद्र, उनके घर का नाम था वैकुंठपुरम, और वैकुंठपुरम में बंटू आता है उनके परिवार को बचाने के लिए, उनके परिवार को एक करने के लिए। तो इसीलिए इस मूवी का नाम है आला वैकुंठपुरमुलु, और यही इस मूवी के नाम का मतलब है। तो हाँ, उम्मीद है, आशा है कि अब आप इस मूवी के नाम का मजाक नहीं उड़ाओगे। बात करें मूवी की, तो मूवी को बनाया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने, जिनकी लास्ट कुछ मूवीज हैं सन ऑफ सत्यमूर्ति और अरविंद समेता, जिनमें से अरविंद समेता मैंने नहीं देखी है, लेकिन उसकी तारीफ मैंने बहुत सुनी है। और सन ऑफ सत्यमूर्ति तो भाई वो मूवी तो बेहतरीन मूवी है। इस मूवी के मेन लीड में है अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े, तब्बू, जयराम, सचिन खेडेकर, मुरली शर्मा और सुशांत अनुमुल। बात करें कहानी की, तो वाल्मीकि और रामचंद्र बचपन के दोस्त थे, जिनमें से बड़े होके रामचंद्र बहुत अमीर बनता है, लेकिन वाल्मीकि सफल या अमीर नहीं बन पाता और वो रामचंद्र का सेक्रेटरी बन जाता है। और फिर एक ही रात को वाल्मीकि और रामचंद्र को बेटा होता है, जिनमें से रामचंद्र का बेटा हिल डुल नहीं पाता, उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट होती नहीं है और सबको लगता है कि ये मर गया है। तो बस फिर वाल्मीकि उन दोनों बच्चों को स्वैप कर देता है, यानी कि रामचंद्र का बेटा वाल्मीकि पे और उसका बेटा रामचंद्र पे। लेकिन फिर बाद में रामचंद्र के बेटे को होश आता है और वाल्मीकि बोलता है नर्स से कि अब जो हो चुका है उसको वैसा ही रहने दो, मेरा बेटा बड़ा होके अमीर बनेगा और उसका बेटा बड़ा होके मेरी तरह गरीब ही रहेगा। और बस आगे ऐसा ही होता है। उसके मन में रामचंद्र को लेके जो जलन थी, जो ईर्ष्या थी, वो सब वो निकालता है उसके बेटे पे, बंटू पे। वो उसे कभी वैकुंठपुरम में जाने भी नहीं देता। और तभी कहानी में मोड़ आता है और बंटू जो किरदार निभाया है अल्लू अर्जुन ने, उसे पता लगता है कि मैं तो अमीर हूँ, मेरे पिता रामचंद्र हैं, लेकिन फिर वो देखता है उस घर का सिस्टम बहुत बेकार था, कोई आपस में बात ही नहीं करता। अगर एक पिता हॉस्पिटल में है तो उसका बेटा बिना बोले उससे मिलने भी नहीं आता। और जो रामचंद्र के साले हैं उन्होंने तो मक्कारी की हद पार कर दी है। तो हाँ, ये उस घर के हालात थे। और बस फिर बंटू कसम खा लेता है कि मैं उस घर में सब कुछ ठीक करके रहूंगा। और बस फिर मौका मिलते ही वो इतने सालों के बाद में अपने घर में जाता है और किसी को पता भी नहीं है कि बंटू इसी घर का वारिस है। और बस एंड में आते आते वो सब कुछ ठीक कर देता है, और जो उसके नाना थे और पिता थे वो जान जाते हैं कि हमारा वारिस यही है। लेकिन वो अपने पिता को ये बोलता है कि प्लीज माँ को ये बात मत बताना, उनके लिए इस बात को राज ही रहने देना। और बस फिर कहानी घूमती है, राजा का बेटा राजा बन जाता है और जो हमारा वाल्मीकि था उसका बेटा उसी के पास वापस आ जाता है। और इसी के साथ ये प्यारी सी बेहतरीन सी मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको सुनने में लग रहा है कि ये कहानी नॉर्मल सी है, बेसिक सी है, कुछ नया नहीं है, तो हाँ भाई, कहानी में कुछ नया नहीं है, लेकिन एक बार मेरे कहने पे ये मूवी देखो। ये मूवी, इसकी मूल भाषा तेलुगु में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और हिंदी में ये मूवी अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो जहाँ भी देखनी है वहाँ देखो, लेकिन भाई प्लीज देख लो एक बार। अगर आपको लगता है कि आर्या, सरायनोडू ये अल्लू अर्जुन की बेस्ट मूवीज हैं, तो भाई नहीं, आप एक बार ये मूवी देख लो। आप इस मूवी से प्यार कर बैठोगे। ये मूवी इतनी अच्छी है, इतनी बढ़िया है, इतनी प्यारी है, इतनी सुंदर है, इतनी बेहतरीन है। 26 जनवरी 2022 को ये मूवी हिंदी में थिएटर में आने वाली थी, लेकिन नहीं,
तब ये मूवी कैंसिल हो गई थी। फिर उसके बाद फरवरी में ये मूवी हिंदी में टीवी पे आई थी भाई, और तब ये मूवी देखी थी मैंने, और सच में इस मूवी से मुझे प्यार हो गया था भाई। और उसकी दो मेन वजह है। सबसे पहले तो इस मूवी का नाम, उसका मतलब, और जब मैंने इसका मतलब जाना तो भाई मैं खुश हो गया था। मेरे मन में आया इतना सुंदर नाम। लेकिन फिर कुछ दिन पहले इसके हिंदी रीमेक का जब टीजर आया, मेरे मन में आया शहजादा। सच में अला वैकुंठपुरमुलु, इतना शुद्ध नाम, इतना पवित्र नाम, इतना अच्छा नाम, इतना सुंदर नाम, और उसका हिंदी रीमेक नाम है शहजादा। लेकिन खैर, हम बात कर रहे थे अला वैकुंठपुरमुलु के बारे में, तो नाम के अलावा दूसरी वजह है अल्लू अर्जुन। ये मूवी मुझको पसंद आने की सेकंड वजह है अल्लू अर्जुन। यार मतलब मैं क्या ही बोलूं भाई, अल्लू अर्जुन ने इस मूवी में जो कमाल करा है ना, उसका कोई जवाब नहीं है भाई। जो उनकी एक्टिंग है, जो उनका स्वैग है, जो उनका स्टाइल है, जो उनके चलने का स्टाइल है, डांस करने का स्टाइल है, बोलने का स्टाइल है, हंसने का स्टाइल है, जो उनकी पर्सनैलिटी है भाई, उसे कोई भी मैच नहीं कर पाएगा। इस मूवी में 4 फाइट सीन्स हैं और वो चारों के चारों गजब के हैं, और उसकी वजह है अल्लू अर्जुन का स्वैग, उनका स्टाइल। और चौथी फाइट, इस मूवी का क्लाइमैक्स भाई, उस फाइट की तो बात ही अलग है। बैकग्राउंड में गाना बज रहा है और गाने के साथ साथ में वो उन सबको पीट रहे हैं। और इन 4 फाइट्स के अलावा एक बोर्ड रूम मीटिंग सीन है यार, मेरे लिए वो इस मूवी का बेस्ट सीन है यार। जब वो सीन शुरू होता है ना, अल्लू अर्जुन लिफ्ट से आते हैं और फिर कोट पहनते हैं और फिर मीटिंग में जाते हैं और वहां जाके डांस करते हैं यार, वो सीन इतना जबरदस्त है कि भाई पूछो मत। और इस मूवी का नाम, मूवी के नाम का मतलब अल्लू अर्जुन, उनका स्वैग, उनका स्टाइल। इसके अलावा भी एक बात है जो इस मूवी में कमाल की थी और उस बात ने मेरा दिल जीत लिया था, और वो है इस मूवी में दिखाई गई फैमिली वैल्यूज, उनका इम्पोर्टेंस, खून का रिश्ता, उसका इम्पोर्टेंस। अक्षय पाजी की एक फिल्म आई थी गुड न्यूज, उसमें दिखाया था कि खून का रिश्ता, अपना बेटा, अपनी औलाद, अपनी संतान, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा खून है, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस मूवी में ये दिखाया गया है कि खून का रिश्ता क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, एक परिवार क्या होता है, उसको जोड़ते कैसे हैं, ये सब यहाँ पे इस मूवी में दिखाया गया है। और यही वो सारी बातें हैं जो इस मूवी को बाकी मूवीज से अलग बनाती हैं, और इन सब बातों ने सच में मेरा दिल जीत लिया था। और इसके अलावा मूवी में जो गाने हैं भाई, वो तो बहुत कमाल के हैं। बटा बम्मा, रमलो रमला, और मूवी का आखिरी गाना सीताराला सिरपड़ो। भाई ये तीनों गाने इतने बेहतरीन हैं, इतने अच्छे हैं, इतने सुंदर हैं। इनके लिरिक्स, इनकी ब्यूटी, इनका प्रेजेंटेशन, ये सब गजब का है। बटा बम्मा गाने की जो ब्यूटी है भाई, वो अनबीटेबल है। उसके लिरिक्स और उस गाने में अल्लू अर्जुन का डांस, ये सब कुछ अनमैचेबल है, अनबीटेबल है। और जो मूवी के एंड में गाना आता है भाई, उसको आप बस सुनो एक बार इसकी मूल भाषा में, भाई आपको मजा आ जाएगा। उस गाने में जो मिठास है उसकी क्या ही बात करनी। उस गाने का नाम है सीताराला सिरपड़ो। तो बस भाई, मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो बस कुल मिला के इन शॉर्ट, मुझे अला वैकुंठपुरमुलु ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे लिए ये मूवी अल्लू अर्जुन की अभी तक की बेस्ट मूवी है। लेकिन हाँ, डायलॉग्स में हिंदी डबिंग फिर भी ठीक है, लेकिन भाई गानों के मामले में डबिंग उतनी बढ़िया नहीं है। जो इस मूवी में गाने हैं उनका मजा इनकी मूल भाषा में ही आएगा। खासकर जो गाना मूवी के एंड में है, उसका हिंदी में डबिंग कुछ और ही है। तो हाँ, वो बात मुझे पसंद नहीं आई। और उसके अलावा हिंदी डबिंग में वो बोर्ड रूम मीटिंग वाला सीन, भाई उस सीन में तेलुगु वर्जन में 80s और 90s के जो फेमस हिट गाने थे तेलुगु के, वो गाने बजते हैं, लेकिन हिंदी में गाने कुछ और ही थे, और वो चीज मुझको सच में बहुत बेकार लगी। बाकी इसके अलावा मूवी की हर एक बात, हर एक चीज, मूवी का नाम, नाम का मतलब, सारे एक्टर्स, सबकी एक्टिंग, सारे गाने, सारी फाइट्स, अल्लू अर्जुन, उनका स्वैग, स्टाइल, डांस, सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। और इस मूवी में जो एंड की फाइट है, उसको तो कॉपी करना इम्पॉसिबल है भाई। सर पे कपड़ा बांध के, शोल्डर पे मुर्गा रख के, बीड़ी पीते हुए, डांस करते हुए किसी को मारना आसान काम है क्या? बाकी खैर, देखते हैं कि ये हिंदी रीमेक कैसा होने वाला है, और मैं चाहता हूँ कि मैं गलत साबित हो जाऊं।
ये मूवी अच्छी निकल जाए। तो बस आला वैकुंठपुरमुलु पे आपके थॉट्स क्या हैं बताना मत भूलना भाई। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और फिर इंस्टाग्राम, ट्विटर जहां मन करे वहां फॉलो कर लो। और अगर वो बटन अब भी लाल है तो भाई दबा के ना ग्रे कर दो, और बगल में घंटी है उसे भी दबा ही दो। और बस देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।